फिर निकालते हैं शेडेड पोर्शन का एरिया। यहाँ पर हमें एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, एक स्क्वायर है, वर्ग है, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। वर्ग है तो सारी भुजाएं सेम होंगी, इक्वल साइड की होंगी। तो ये शेडेड बीच का एरिया, रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया, यानी ABCD का एरिया। तो भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी कोई भी भुजा आपको दी हो एक, उसका स्क्वायर कर दें तो ये क्या निकलता है, ये हमारे पास निकलता है क्या, स्क्वायर यानी वर्ग का एरिया। तो भुजा एक कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 गुणे 20, और ये निकलता है कितना है, 20 20 40, 2 दूनी 4, डबल 0 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे के पूरे रीजन का एरिया कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए ना, तो ये तीन जो अगेन पार्ट हैं जो इस एरिया में कवर हो गए, उन्हें निकाल के फेंकना पड़ेगा, काट के बाहर फेंकना पड़ेगा। वो कैसे निकालें, तो देखते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसका हर एक वर्टेक्स वाला एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ सारे एंगल 90। तो कितने हैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो 3 राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और इन 3 राइट एंगल ट्राइंगल को हमें निकाल के इससे अलग करना है। तो सबसे पहले हम मान लें इस वाले राइट एंगल जो छोटा वाला है, छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और ये वाली भुजा हमने M मान ली, ये वाली भुजा हमने N मान ली, और बस MN मान ले ली। तो अब हम कौन सा राइट एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल NAM की। ये है राइट एंगल, राइट एंगल या समकोण। कौन सा समकोण की बात कर रहे हैं भाई, समकोण की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल NAM। ए पर ये कितना है, ए पर 90 बना रहा है, तो ए पर 90 बना रहा है ये वाले समकोण की। उसकी एक भुजा कितनी है, एक भुजा 10 है, ये वाली भुजा 10 है। तो इस NAM का एरिया क्या होता है, एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला यही होता है। अब 1/2 तो आपने लिख लिया, बेस कितना है, देखिए ये 10 पे खड़ा हुआ है, और परपेंडिकुलर इसकी हाइट होती है, ये वाली हाइट, ये बेस। तो यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 10, 10 इंटू 10, तो 10 दशामन 100 होते हैं, 5 दूनी 10 कर दिए, 5 दशामन 50। तो ये क्या मिला हमें, 50 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर है। अब हमने ये एक एरिया निकाल लिया। अब हम दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल MBC, ट्राइंगल MBC का एरिया निकालेंगे। MBC का एरिया क्या होता है, एरिया का फार्मूला, एरिया सबके निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा इस वाले के लिए देखें ये 10 बेस पे एक हाइट खड़ी हुई, परपेंडिकुलर हाइट BC किस पे, MB पे खड़ी हुई। MB कितना है 10, तो 1/2 बेस इसका क्या होगा 10 सेंटीमीटर, और किस पे खड़ा हुआ है ये 10 सेंटीमीटर, तो B से C तक कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इसको काटे, 5 एकम 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 2 5 10, 20 पंचे कितने होते हैं 100। तो ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो हमने कितने एरिया निकाल लिए, एक ये वाला, एक ये वाला। अब हमें तीसरा ट्राइंगल देखना है, NDC, ट्राइंगल NDC। इन तीनों को, इसको हम फेंक चुके हैं, ये यहाँ से निकाल चुके, इसको भी हमने निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया। अब तीसरा निकालना ये पोर्शन, वो क्या है NDC। तो एरिया ऑफ NDC क्या होगा, 1/2 सेम एरिया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो सेम एरिया 1/2। इसका बेस क्या होगा, देखिए इसका बेस ये होगा, इस पे तो ये परपेंडिकुलर, या ये बेस मान ली, ये परपेंडिकुलर मान ली। तो बेस और परपेंडिकुलर एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, बिल्कुल इक्वल। तो बेस कितना है, बेस 10 सेंटीमीटर है, और इसकी भी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 20 पंचे 100, तो ये कितना मिला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने क्या करा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए इन तीनों के एरिया को फेंकना पड़ेगा। तो पूरे में से इन तीनों के एरिया को फेंक दो, पहले तीनों एरिया को सम करो, सम ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स एरिया, सबको यानी सभी समकोण के एरिया को ऐड करें। तो 100 ये और 50 ये, 100 प्लस 100 प्लस 50, 100 200 या 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इसका, इसका और इसका, 3 का एरिया आ गया। तो अभी बीच का एरिया हमें कैसे मिलेगा, जो स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, अब यहाँ लिखें रंगे स्थान का एरिया, रंगे स्थान अर्थात शेडेड पोर्शन। शेडेड का एरिया कैसा मिलेगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, या ऐसे बना दे, स्क्वायर में से एरिया ऑफ ऑल
ट्राइंगल माइनस कर दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर अपना कितना आया था भाई 400 आया था। देखिए 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर दें 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 400 में से 200 चले जाए तो 200 बचते हैं और 50 और चले गए तो कितने बचे 150। तो कितना बचा भाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये और ये एरिया किसका आ गया, तो ये एरिया आ गया है अपना इट्स शेडेड पोर्शन का। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया क्या है 150 सेंटीमीटर